जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे व्यापार उत्तराखंड के ग्रोथ इंजन व अर्थव्यवस्था के आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य उद्यमी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य सरकार व्यापक और रोजगार के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2023 में प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के व्यापारी ग्रोथ इंजन और अर्थव्यवस्था के आधार बने हुए हैं, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार बेहतर वातावरण बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तराखंड के अध्यक्ष अशोक बंसल, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा व समस्त शासन प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। उद्योग समूह के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने उनको कहा था कि हमारे सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके जब उद्योग यहाँ पर से तो निश्चित रूप से आगे लोग भी उनको देखकर हमारी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा। मसूरी पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के सरकारी आवास के सामने भूस्खलन होने के बाद सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं सरकारी आवास में जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही मसूरी स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की टीम अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। सरकारी आवास में रहने वाले लोगों ने बताया कि भूस्खलन होने के बाद वह खतरे की जद में आ गए हैं। दोपहर को अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन होकर उनके मकान के ऊपर आ गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया है। वहीं उनके छोटे छोटे बच्चे भी बाल बाल बचे। उन्होंने बताया कि पहाड़ी लगातार दरक रही है, जिससे कभी भी पहाड़ दरक कर उनके आवासों के ऊपर गिर सकता है। उन्होंने स्थानीय और नगर पालिका प्रशासन से पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे ही मसूरी में भी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसकी चपेट में सरकारी आवास भी आ गए हैं। वहीं अब सरकारी आवास में रहने वाले लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि कब तक पहाड़ का ट्रीटमेंट हो पाता है। इस बार कल रात काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के कारण ये पुस्तक गिर गया है। अब ये जो पता लग रहा है कि 10-12 साल पुराना था और यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के आवास है। आवास में मलबा घुसने का वो है, क्योंकि पुस्तक अभी और भी वो गिर सकता है। कुछ लूज मटेरियल उसमें दिख रहा है, तो अभी ये लूज मटेरियल हम हटवा देंगे, रास्ता खुलवा देंगे और फिलहाल इनको सुरक्षा के लिए एक रास्ता हम इस साइड से सीढ़ी लगवा के दिलवा देंगे। बाकी ये पुस्तक लगवाने की कार्रवाई करेंगे। ये हमने चिन्हित कर लिए हैं और इसकी रिपोर्ट हमने फिलहाल जो हमारा एक ये वाला और एक ये नीचे सपेरा बस्ती वाला और एक कंपनी गार्डन वाला, इन 3-4 की सूचना हम जिला प्रशासन को भेज भी चुके हैं और इनको हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। हमें तो बहुत खतरा है सर, यहाँ पे जान का खतरा है। यहाँ पे कभी भी गिर सकता है, पुस्तक और गिरेगा। या तो हमें यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए, तो पुस्तक बनाया जाए या रास्ता दिया जाए कहीं। चमोली करंट हादसे के बाद अब यूपीसीएल विभाग सजग हो गया है। जोशीमठ विद्युत विभाग द्वारा अब नगर क्षेत्र के पुराने डेंजर जोन के एलटी विद्युत पोल बदलने की कवायद तेज कर दी गई है, ताकि चमोली हादसे जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। मसूरी में अज्ञात व्यक्ति ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों में रखा सामान और कागजात लेकर रफा चक्कर हो गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच में जुट गई है। ये नशेड़ी हैं जी, यहाँ नशेड़ी आते हैं दिन में, पूरे दिन भर, और रात को तो अब हम चले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने हमारी गाड़ी कल 9:30 बजे हम करीब यहाँ आए, बारिश हो रही थी, कुछ सामान ले गए, कुछ वहाँ छोड़ रखा था गाड़ी में। आज तक तो हुआ नहीं, अभी तक नीचे होता था। यहाँ ऊपर की रोड पे आज यही घटना है। इस टाइम ये 2 गाड़ियाँ, यहाँ बाहर की भी एक गाड़ी है, मेरी लोकल एक गाड़ी और है यहाँ ऑल्टो, वो तोड़ दी। उसके बाद मेरी गाड़ी लिंटर के अंदर, पार्किंग के अंदर थी गाड़ी, वहाँ से ईंट से तोड़ के हमारी गाड़ी का सब नुकसान कर दिया। सारा मोदी केयर का बहुत 5-6 हज़ार रुपये का सामान था हमारा, सब वो सामान उठा के ले गए। कुछ साइड का सामान था वो भी उठा के ले गए सारे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य दांत के दर्द से जूझ रहा है, जिसके चलते उसे पुलिस की पूरी सुरक्षा में जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां पर दांत चिकित्सक ने उसका उपचार किया। वहीं दंत चिकित्सक डॉक्टर शिवानी ने बताया कि पुलकित आर्य नाम से एक मरीज को इलाज के लिए लाया गया था, जिसके दांत में काफी दर्द था। दांत में कैविटीज होने के चलते दांत में काफी दर्द है। वहीं 5 दिनों की दवाई मरीज को दी गई है, जिससे उन्हें आराम मिल सके। उसका नाम पुलकित आर्या था। उसके ऊपर के दांत में कैविटी थी, जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए उसे आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है। और बाकी उसको पेन था, तो हमने अभी उसे 5 दिन की दवाइयाँ देके बुलाया। उत्तराखंड राज्य में वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं वन्य जीवों के अवैध व्यवसाय पर रोक लगाने के उद्देश्य से एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली एवं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने खटीमा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक टाइगर की खाल व 15 किलो टाइगर की हड्डियों के साथ 4 अवैध शिकारियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। कल जो है लगभग 7:30 बजे हमारे यहाँ पे खटीमा रेंज में जो नेशनल हाईवे है टोल प्लाजा के पास में, यहाँ पे हमें जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग टाइगर की स्किन लेके यहाँ से जा रहे हैं, ट्रांजिट में थे। तो उसी क्रम में जो है एसटीएफ जो उत्तराखंड है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके साथ जो है एक संयुक्त जो है एक अभियान चलाया गया और इसमें टोल प्लाजा के पास जो है 4 लोगों को धर लिया। ये बोलेरो वाहन में थे 4 लोग और ये धारचूला के हैं। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है इनके मतलब जो मौके पर से जो है इनके पास एक बाघ की खाल वो जो है बरामद हुई है और लगभग अराउंड 10 किलो 400 ग्राम जो है बाघ की हड्डियाँ वो बरामद हुई हैं। भगवानपुर में रहनुमा ए इंसानियत ट्रस्ट के द्वारा भगवानपुर तहसील के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 83 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं में सभी बच्चे 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले थे। काम होने जरूरी है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि इससे क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है बच्चे की मेहनत का ना, बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। तो ऐसे प्रोग्राम रेगुलर होने चाहिए और रेगुलर का मीन्स होता है हर साल ही होते हैं प्रोग्राम। ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ऐसे रुड़की में भी 30 तारीख प्रोग्राम होने वाला है। ये एक रहनुमा इंसानियत के वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में प्रोग्राम हुआ है और ये प्रोग्राम होते रहते हैं। इससे बच्चों को उत्साह होता है। स्कीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम बहुत टाइम से चल रही है। सरकार का एक डिपार्टमेंट है महिला सशक्तिकरण का, उसमें लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम है जो उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। आपके आने से पहले यहाँ माइक पे बताया भी था एक बहन ने हमारी कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कन्या गौराधन योजना, इस तरह की स्कीम्स हैं। और ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं कि जो बच्चे अपने हाई स्कूल में इंटर में अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया। रहमानिया जो ये इंसानियत बनाया गया है, इसके लिए मैं इनके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला साहब और इनके महासचिव रिजवान साहब और जितने भी इनके मेंबर हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा गौरव की बात यह है कि हमारी तहसील भगवानपुर में सबसे पहला इन्होंने जो है लड़कियों के लिए लड़कों के लिए वो जो करा है और इनसे हमारी बच्चियाँ बहुत खुश होंगी और इससे हौसला अफजाई होगा और हमें इससे बहुत बहुत वो मिलेगा। इसलिए मैं इससे चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को करा जाए और जो यहाँ रुड़की भगवानपुर तहसील के लोग हैं वो इस भगवानपुर तहसील के लोग भी इसके साथ ज़्यादातर मिलजुल कर रहें और इनका सहयोग करें। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर इन दिनों अंकित चौहान हत्याकांड से चर्चा में बना हुआ है, जिसमें एक प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी को सांप से कटवा कर उसकी हत्या कर दी थी। सांप से कटवा कर अपने प्रेमी की हत्या करने वाली माही आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने माही और उसके प्रेमी दीप कांडपाल को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों गुड़गांव से हल्द्वानी आत्मसमर्पण के लिए आ रहे थे। बहुत ही तीव्रता और पारदर्शिता से इस केस का खुलासा हुआ है और बहुत तेजी से गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना जटिल केस, जिस तरीके से क्रिमिनलों ने बहुत मास्टर माइंड का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी तरफ से केस को बहुत उलझाने का प्रयास किया और उस जितनी तेजी से उन्होंने उलझाने का प्रयास किया उतनी तेजी से पुलिस ने इस केस को खोला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिले तारीफ है। जिनसे क्या उसी क्षण से जैसे ही बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और
एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को ख़त्म करा इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जितना भी प्रशासन है और ऊपर तक इस चीज़ ने कड़ी। एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड या हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। और जो है इसमें जो कहानी अभी तक निकल के आई है, जो हत्या की वजह है वो जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, बाहर आना जाना उसका मुश्किल हो रहा था। इस वजह से जो है दीप कांडपाल ने जो है माही के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या का जो है वो षड्यंत्र रचा और सपेरे जो है रमेश नाथ इसकी मदद ली और इसकी मदद से जो है इसको एक दिन घर पे बुलाकर जो है बियर पिलाकर जो है कंबल में लपेट के जो है दबोचा। उसके बाद जो है एक सांप से कटवा के जो है उसको मरवाया गया। एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर जो है ये था। कनिष्क अस्पताल देहरादून व माथुर वैश्य शाखा के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कनिष्क अस्पताल के संस्थापक वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता व सह संस्थापक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु गुप्ता के द्वारा किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में मरीजों के लिए हो रही रक्त की कमी को पूरा करना था। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।